नमस्कार। एसआर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 विलेन में विलेयता के बारे में। पिछली क्लास में हमने विलायक, विलेय और विलेन के बारे में जाना। आज हम बात करते हैं विलेयता के बारे में। विलेयता क्या होती है? निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब हम बात करते हैं विलेयता के प्रकार। तो सबसे पहले है गैसों की द्रवों में विलेयता। निश्चित ताप पर गैसों की द्रवों में विलेयता निश्चित सीमा तक होती है। निश्चित ताप पर गैसों की द्रवों में विलेयता एक निश्चित सीमा तक होती है। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो द्रव में अत्यधिक विलेय होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे NH3, कौन सी है? अमोनिया। ठीक है। HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ऐसी गैसें हैं जो जल में अत्यधिक विलेय हैं। ये कैसी हैं? जल में अधिक विलेय हैं। ये गैसें वो होती हैं जो जल में तीव्र गति से घुल जाती हैं या अत्यधिक विलेय हैं। अब एक प्रश्न आया होगा, ये जल में घुलती हैं तो क्या बनाती हैं? ये भी तो बात है। अब प्रश्न मन में आया होगा कि अमोनिया जल में घुलेगी तो क्या बनाएगी? अब अमोनिया यदि जल में घुलती है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बनाती है। क्या है ये? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलती है तो क्या बनता है? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। क्या बनता है? कार्बोनिक अम्ल। इस प्रकार से ये कुछ गैसें होती हैं जो जल में अत्यधिक विलेय होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया। वो नियम क्या था? इसके बाद गैसों की द्रवों में विलेयता पर आधारित वैज्ञानिक विलियम हेनरी ने एक गैसों की द्रवों में विलेयता और आंशिक दाब पर एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हेनरी का नियम भी कहते हैं। स्थिर ताप पर
किसी गैस की विलेयता और वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम प्रतिपादित किया। वो नियम क्या था? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रवों में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब हम जानते हैं ठोस विलयन के बारे में। ठोस विलयन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक, ठीक है, धातुओं से बनी मिश्र धातुएं ठोस विलयन कहलाती हैं। ठोस विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं से बनी मिश्र धातुएं ठोस विलयन कहलाती हैं। अब मिश्र धातुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे पीतल है। पीतल क्या है? हमारी मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल में दो धातुएं कौन कौन सी होती हैं? तावा और जस्ता। क्या है? तावा और जस्ता। तावा और जस्ता, अगर तावा जस्ता की बात करते हैं, ये लगभग 66% होता है और ये 34% होता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो पीतल है, इस पीतल में दो हमारी धातुएं हैं या नहीं? कौन कौन सी हैं? एक तावा और जस्ता। इसी प्रकार से कांसा में भी क्या क्या होता है? तावा और टिन, ठीक है। तो इसमें भी हमारी दो धातुएं हैं। सबसे पहला है प्रतिस्थापीय ठोस विलयन। दूसरा कौन सा है? अंतरकाशी ठोस विलयन। ठीक है। अब प्रतिस्थापी ठोस विलयन क्या होते हैं? प्रतिस्थापी सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं? प्रतिस्थापी सॉलिड सॉल्यूशन में इन विलयनों में एक पदार्थ के कण, परमाणु या आयन क्रिस्टल जालक में दूसरे पदार्थ के परमाणु, कण या आयन को प्रतिस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहते हैं। ये विलयन क्या होते हैं समझने की कोशिश करेंगे इस फिगर के माध्यम से। मान लिया ये एक क्रिस्टल जालक है, ठीक है। क्या है? क्रिस्टल जालक है। और इस क्रिस्टल जालक में हमने, इसमें एक पदार्थ है या कह सकते हैं एक, इसमें एक तत्व है या कह सकते हैं इसमें कोई एक धातु है। जब इसको एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और दूसरी धातु को इसमें मिक्स किया जाता है, तो क्या होता है? इस क्रिस्टल जालक में जो दूसरा पदार्थ है उसके कण, परमाणु या आयन वो इस पदार्थ के कण, परमाणु या आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे मान लिया ये क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में हमने दूसरे पदार्थ को मिलाया। जैसे मान लिया ये जो
रिक्त हैं ये हमारा विलायक है। क्या है? विलायक। और ये जिसमें बिंदु से शो करते हैं ये विलेय है। तो इस विलायक में क्रिस्टल जालक ने इसके कण को प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब कि अपना स्थान इसने स्वयं ग्रहण कर लिया और इसने विलायक, जो भी विलायक पदार्थ था उसके कण को प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रकार से ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ठोस, प्रतिस्थापित ठोस विलयन का। अब हम बात करते हैं अंतरकाशी ठोस विलयन की। अब हम बात करते हैं अंतरकाशी ठोस विलयन में। इस प्रकार के विलयन में एक पदार्थ के कण क्रिस्टल जालक में दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में रिक्तियों में, कणों के बीच में या रिक्तियों में जो स्थान होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, जिसे हम क्रिस्टल अंतरकाशी क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस प्रकार के विलयन में एक पदार्थ के कण क्रिस्टल जालक में उपस्थित रिक्तियों में अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिसे हम अंतरकाशी ठोस विलयन कहते हैं। जैसे देखिए, इस चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्रिस्टल जालक है। ठीक है, ये क्रिस्टल जालक है और इसमें प्रत्येक कण के बीच, प्रत्येक 4 कणों के बीच में एक स्थान है। देखिए, इन 4 कणों के बीच में ये स्थान है, इनके बीच में ये स्थान है। इस प्रकार से जहां जहां पर स्थान, या इसे अंतरकाशी कहते हैं, जहां जहां पर स्थान होता है वहां पर ये अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा पदार्थ जो होता है वहां पर जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे हम अंतरकाशी ठोस विलयन कहते हैं। इसमें केवल जैसे WC टंगस्टन, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है, इसमें केवल एक ही ऐसा एक ही ऐसी धातु है जो टंगस्टन कार्बाइड, जो अंतरकाशी ठोस विलयन बनाती है। ठीक है, इसमें कौन क्या है? टंगस्टन कार्बाइड। इसमें क्या है? टंगस्टन कार्बाइड। इसमें जो है क्या करता है? ये अंतरकाशी ठोस विलयन बनाता है। इसमें ये क्या है? विलायक है। और ये क्या है? ये जो परमाणु हैं कैसे हैं? विलेय हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास को बड़े अच्छी तरीके से समझा होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।